हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8.4 का हम 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 4 का 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 4 में लगभग जो है 4 को क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन को हम 4 का 1 कल कर लिए थे। आज हम 4 का 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cos sec थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी दिया गया। देखिए इसका हम हल करेंगे तो हल लिख दिए और जो क्वेश्चन था इसको यहाँ पे उतार दिए। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 1 है तो 1 लिख सकते हैं, इसको प्लस है तो प्लस। अब देखिए tan थीटा के लिए आप लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। बताए थे tan थीटा के लिए, tan थीटा बराबर नहीं बताए थे sin थीटा बटा cos थीटा। फिर आपको बताए थे cot थीटा के लिए इसी का उल्टा cos थीटा बटा sin थीटा। ये बात बताए थे ना, इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो tan थीटा के लिए क्या करेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा को लिखते हैं ना, सेक थीटा बराबर लिखते थे ना 1 बटा कॉस थीटा, बोलिए लिखते थे। ठीक, चलिए आप देखिए इसको कीजिए। 1 है तो 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। माइनस है तो माइनस कॉस सेक थीटा। देखिए कॉस सेक का उल्टा क्या होता है साइन, कॉस सेक का उल्टा क्या होता है साइन। तो कॉस सेक को हम क्या कर सकते हैं 1 बटा साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी देखिए शुरू हो चुका है। इधर देखिए आपको जैसे जो भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति में सिद्ध करने दे या सॉल्व करने दे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा उसको क्या कीजिए साइन कॉस के रूप में लेके चल जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब को हम क्या किए साइन कॉस के रूप में लेके चल गए। सब देखिए साइन कॉस के रूप में है। यहाँ पे देखें कि कोई फॉर्मूला भी सेट एक बार में नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं उसको हम साइन कॉस के रूप में लेके चल जाते हैं, आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में भी देखिएगा ज़्यादातर हम वही करेंगे। जो क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला सेट नहीं होगा डायरेक्ट, तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे साइन कॉस के रूप में देखिएगा ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए खाली साइन कॉस आपको दिख रहा होगा, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, खाली साइन कॉस दिख रहा है यहाँ पे। तो साइन कॉस के रूप में लेके चल जाइएगा, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए भिन्न का जोड़ हो गया है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो नीचे है कॉस थीटा, यहाँ नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1। तो कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा। भिन्न का जोड़ का क्या करते हैं पहले एलसीएम लेते हैं ना। जैसे नीचे में 2 रहता है यहाँ भी 2 रहता है, तो एलसीएम क्या आता है 2 ना आता। तो यहाँ कॉस थीटा है यहाँ भी कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ले लिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी के बाद जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना, बस इसी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लीजिएगा तो त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है। इससे पहले कुछ था ही नहीं, देख रहे हैं कितना हल्का हल्का था, लेकिन अब से थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए यहाँ नीचे में 1 है, नीचे में क्या है 1 से जब भाग दीजिएगा कॉस थीटा में तो कॉस थीटा बार में लगेगा, तो कॉस थीटा फिर ऊपर 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए अब फिर देखिए ये कॉस थीटा है नीचे में, तो कॉस थीटा जब कॉस थीटा भाग देंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, नहीं एक बार में भाग लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। फिर 1 को जब हम साइन थीटा से ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर इनके जो चेन बनाते हैं तो देखिए साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। 1 को जब ऊपर 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब इसको घेर दीजिए ब्रैकेट, फिर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर वही चीज़ है, इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लीजिए इसका साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 से जब भाग लगाइएगा साइन थीटा में तो साइन थीटा बार में लगेगा, फिर साइन थीटा जब 1 से गुना कीजिएगा साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन थीटा से जब साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, फिर 1 को जब गुना कीजिएगा कॉस थीटा में क्या आएगा कॉस थीटा। देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर देखिए साइन थीटा जब साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। 1 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। फिर इसको घेर दीजिए। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप a मान लीजिए तो ये भी एक ही इसी के जैसा है, ये भी a हो जाएगा। इसको b मान लीजिए तो ये भी इसी के जैसा है, हो जाएगा b। देखिए फार्मूला क्या सेट हो रहा है a + b इंटू a माइनस b। फार्मूला आप पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अलजेब्रा में यूज होता है a + b इंटू a माइनस b बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं a² - b², यही फार्मूला पढ़े हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे ये बात लिखेंगे, तो a² - b² के रूप में रखिए। ये a है तो पहले a को लिखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये a का स्क्वायर करना है, फिर माइनस है फार्मूला में माइनस, फिर b को लिखिए, b की जगह पे 1 है 1 का स्क्वायर। देखिए इधर a + b इंटू a माइनस b बराबर क्या लिखे हैं a² - b²। अब देखिए बटा इंटू मतलब गुना होता है ना, ये दोनों का तो गुना के रूप में लिख दिए। अब नीचे को गुना के रूप में लिखना पड़ेगा। नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू
साइन थीटा, ये दोनों गुना होगा। यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना होकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू बोलिए साइन थीटा। अब देखिए इसको आगे जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिएगा फार्मूला, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। तो फार्मूला देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहीं पढ़े हैं। या आप ऐसे पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़े होंगे। क्या 1 + 3 + 2 कीजिए या 2 + 3 + 1 कीजिए, उतने ना आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम उस रूप में ले जाएंगे, किस रूप में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में ले जाएंगे। तो पहले ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे कॉस थीटा है, ठीक, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे साइन थीटा है, तो हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। फिर है प्लस 2ab यानी 2 गुना a गुना b, तो 2 गुना a की जगह पे क्या है कॉस थीटा, गुना b की जगह पे क्या है साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसका काम कर दिया। फिर है माइनस, क्या है यहाँ पे माइनस दे दीजिए। फिर देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा। अब देखिए बटा है तो बटा दीजिए। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आगे यहाँ देखिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, सब गुना में है। फिर देखिए -1 नीचे देखिए है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना, हाँ पढ़े हैं, यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, ये पढ़े हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या आपसे बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले, लेकिन बद हुआ बराबर क्या पढ़े हैं 1, क्या पढ़े हैं 1। देखिए तो इसके लिए जो है, इसके लिए आप 1 लिख सकते हैं, इसके लिए देखिए 1 लिख देते हैं। फिर देखिए प्लस है 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 बटा यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन, यहाँ देखिए साइन थीटा लिख दिए, एक यहाँ प्लस में है और एक यहाँ माइनस में है, तो एक से क्या हो गया कट गया, एक से क्या हो गया। अब आगे देखिए ऊपर बचा है आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटा नीचे बचा है कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट न गया एक बार में, यहाँ पे देखिए एक बार में ये कट गया, क्या बचा 2n बचा, 2 गुना 1 तो 2, आंसर कितना आ गया आपका 2। तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो गया है, इसको नोट कीजिए सर, हो गया अब उतारे। 4 का देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसके बराबर क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सेक ए साइन ए कॉस सेक ए कॉस ए, इसी चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका हल करते हैं हम, पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सेक का अपोजिट यानी सेक का विपरीत जो है, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। यहाँ पे देख रहे हैं कोई फार्मूला सेट नहीं हो रहा डायरेक्ट, जब कोई फार्मूला डायरेक्ट सेट नहीं होता है तो सबको हम क्या करते हैं साइन कॉस के रूप में ले आते हैं, साइन कॉस के रूप में ले आते हैं, आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो वही काम कर रहे हैं। तो सेक का उल्टा होता है कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है, यानी सेक ए के लिए आप क्या लिखते हैं 1 बटा कॉस ए लिखते हैं ना, 1 बटा कॉस ए, ऐसा फार्मूला में आपको बताएं, आप वहाँ देख लीजिएगा 1 बटा कॉस ए। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अभी तुरंत बताए थे आपको 10a के लिए हम क्या लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, 10 थीटा के लिए लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए है तो ए, तो देखिए साइन ए बटा कॉस ए, यहाँ पे देखिए साइन कॉस के रूप में आ गया बोला सब। देखिए अब देखिए इसको 1 माइनस साइन के रूप में पहले ऑलरेडी है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब सब देखिए आपको दिख रहा है साइन ए कॉस के रूप में नहीं दिख रहा है, तो साइन कॉस के रूप में आ गया, अब इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। देखिए आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा भिन्न के जोड़ को, तो कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए से जब कॉस ए में भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 से फिर 1 में गुना कीजिएगा ऊपर तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस ए से फिर कॉस ए में भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 से फिर साइन ए में गुना कीजिएगा तो साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 1 माइनस साइन ए, इसको क्या किए ज्यों का त्यों उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे इसको ए मानिए तो ये भी इसी के जैसा है, ए हो जाएगा,
इसको b मानिए तो ये भी क्या है, इसी के जैसा है, तो ये भी क्या हो जाएगा b। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तुरंत आपको फार्मूला बताए थे, नहीं बताए थे, फिर से बता देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको जो है हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक है, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, बटा नीचे में क्या है कॉस है, नीचे में क्या है कॉस है। देखिए इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए एक का स्क्वायर, यानी एक पर पावर कितना भी रहे क्या होगा एक, क्या होगा, फिर देखिए माइनस है तो माइनस, साइन ए का स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, बटा नीचे है कॉस है, नीचे क्या है कॉस है। इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिएगा एक आइडेंटिटी आपको हम बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, ए की जगह पे वहाँ पे थीटा बताए होंगे, थीटा की जगह पे आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, एक उसके बाद प्लस में था साइन स्क्वायर ए, इसको एक के पास भेजे तो माइनस में आ गया, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे निकाले थे ना आप, साइन स्क्वायर ए बराबर भी निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए क्या है एक माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी क्या है एक माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो लिखिए इसके लिए कॉस स्क्वायर ए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, एक ऐसा आइडेंटिटी होता है आपको हम बताए थे ना ये वाला। चलिए आप देखिए नीचे कॉस ए, नीचे क्या है आगे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब है ये कॉस ए जो है 2 बार है, कितना बार है 2 बार है, इसलिए इस पे स्क्वायर है, तो इसको 2 बार अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए ऐसा इसको लिख दिए। तो नीचे फिर क्या है कॉस ए, यहाँ देखिए ऊपर भी एक कॉस नीचे भी एक कॉस, एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या कॉस बचा एक, क्या कॉस ए बचा है, तो आपका बच गया एक कॉस ए, तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इसको नोट कीजिए। 4 का देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है चौथा का। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए एक है तो एक लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए टेन स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिखेंगे, एक आइडेंटिटी आपको हम बताए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, एक जगह पे थीटा आपको बताए होंगे, तो आप समझ लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा एक, क्या होगा एक। आप यहाँ से देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, एक इधर प्लस में इसको इधर लाइए बराबर किस तरफ, तो माइनस एक हो जाएगा, बराबर टेन स्क्वायर इधर माइनस में है तो बराबर दे दिए तो बराबर को उस पार ही लिखना पड़ेगा, तो माइनस से ये प्लस में आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं टेन स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर ए ही है ना, टेन स्क्वायर क्या है ए, तो टेन स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए लिखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप देखिए बटा है तो बटा दे दिए, फिर एक है एक दे दिए, फिर प्लस है तो प्लस। आप देखिए कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पे देखिएगा आपको हम बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, ये वाला आइडेंटिटी बताए थे ना, बोलिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इधर देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, एक को इधर लाइएगा तो माइनस एक हो जाएगा, बराबर कॉट स्क्वायर इधर माइनस में है, इसको बराबर कुछ तरफ चल जाइए, देखिए तो कॉट स्क्वायर ए, इससे ये निकाले थे ना। यानी कह सकते हैं आप कॉट स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर ए, क्या है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए उसके लिए हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक देखिए यहाँ प्लस में है, एक देखिए यहाँ माइनस में, नीचे भी वही बात है, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाला माइनस वाला कट गया, प्लस वाला माइनस वाला कट गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर सेक स्क्वायर ए, ऊपर में क्या बचा है सेक स्क्वायर ए, ऊपर में क्या बचा सेक स्क्वायर ए, बटा नीचे में क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब आप जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है। अब देखिए इसका कोई फार्मूला डायरेक्ट आप जानते नहीं है, तो जब फार्मूला डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो आप क्या करते हैं साइन कॉस के रूप में बदलते हैं ना, तो वही काम करेंगे। तो सेक के लिए देखिए आप क्या लिखते थे, सेक का उल्टा क्या होता था सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। तो सेक ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं एक बटा कॉस ए, एक बटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए सेक स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिखेंगे एक बटा कॉस स्क्वायर ए, एक बटा कॉस स्क्वायर ए, फिर बटा है तो बटा दीजिए। आप देखिए कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन। देखिए कॉसेक को आप ऐसे लिखते थे, कॉसेक ए को आप लिखते थे एक बटा साइन ए लिखते थे ना, तो यहाँ पे कॉसेक में क्या है स्क्वायर है, कॉसेक में क्या है देखिए कॉसेक में स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिखेंगे एक बटा साइन स्क्वायर ए, एक बटा साइन स्क्वायर ए, तो लिखिए एक बटा साइन स्क्वायर ए। तो पलटने वाला बात आपको बताए थे ना, देखिए
ये हो गया 1 इधर देखिए 1 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 साइन स्क्वायर है, ये भी क्या है भाग में, ये क्या है भाग में, तो इसको हम गुणा में जैसे ही बदलेंगे तो ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा नीचे में आ जाएगा 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, साइन स्क्वायर ए को जब 1 से गुणा कीजिएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ही होगा ना। 1 से किसी भी संख्या में गुणा कीजिए उसमें कोई चेंजिंग आता है, नहीं आता है। जैसे 3 में 1 से गुणा करते 3 रहता है, तो वही बात इसके साथ भी होता है। कॉस स्क्वायर ए के साथ, कॉस स्क्वायर ए को जब 1 से गुणा कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए ही होगा, कॉस स्क्वायर क्या होगा ए। आप देखिए एक चीज़ आपको हम बताए थे, देखिए इस सब चीज़ का हम यूज किए हैं, तो इसको घेर देते हैं, इसका यूज़ किया है क्वेश्चन को बनाने में, तो इसको हम घेर दिए हैं। देखिए एक चीज़ का यूज हम और करने जा रहे हैं, आपको पता होगा कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या लिखते हैं हम, टेन ए। क्या लिखते हैं, अभी तो बताए थे ना, बोलिए साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन ए। तो यही चीज़ यहाँ पे है, बोलिए साइन ए बटा क्या है कॉस ए, तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन ए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी क्या देंगे स्क्वायर, यानी कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो बस आपका आंसर आ गया, इसका अब आगे सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए ऐसा ऑप्शन है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। ये जो सर्वसमीका दिया हुआ है इसको सिद्ध करना है, जहाँ वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, ये न्यून कौन है ना, कौन क्या है, न्यून कौन है, यानी सीधा सीधा समझिए कि इसको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये सिद्ध करना है आपको कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसके बराबर इसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम कहते हैं LHS है, और इसको हम कहते हैं RHS, क्योंकि ये जो है बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए LHS बोले, और ये वाला राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको RHS बोले। तो देखिए सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, LHS से चलते हैं। देखिएगा इसको जब आप हल करने जाएंगे तो सबसे पहले LHS से चलिए, LHS से, तो LHS में जो है इसको उतारिए, कॉस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना LHS में, इसको लिख दिए। इसको क्या किए हैं, लिख दिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला अभी तक हम पढ़े नहीं, डायरेक्ट कोई फार्मूला यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था। आपको हम क्या बताए थे, डायरेक्ट जब आपको लगे कि कोई फार्मूला सेट नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या करें, बोलिए साइन कॉस के रूप में बदल दें, साइन कॉस के रूप में बदल दें। तो देखिए इसको हम बदलते हैं, इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कॉस सेक जो होता है, कॉस सेक का उल्टा क्या होता है, साइन। कॉस सेक का उल्टा क्या होता है, यानी कॉस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, ऐसा पढ़े हैं ना। देखिए कॉस सेक थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, 1 बटा साइन थीटा, ऐसा पढ़े हैं। तो कॉस सेक थीटा को हम लिखते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा माइनस ये कॉट थीटा, ये क्या है कॉट थीटा है। आप कॉट थीटा के लिए पढ़े हैं, देखिए कॉट थीटा के लिए आप क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही पढ़े हैं। तो कॉट थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि सबको साइन कॉस के रूप में ले जाना है। तो देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, चलिए इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से जब साइन थीटा भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, फिर देखिए माइनस है। अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा से फिर भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, फिर 1 को जब कॉस थीटा गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए इस पर स्क्वायर है, इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए इसका। फिर देखिए आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे आप तो देखिए ये दोनों पर ना स्क्वायर है, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं दोनों के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे में क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर दोनों के लिए, होल स्क्वायर क्या है, देखिए ये जो स्क्वायर है ना इसके लिए भी है, इसके लिए भी, दोनों पर ना स्क्वायर है, तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हम लिख दिए हैं। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। यहाँ से आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी उसी रूप में 1 माइनस कॉस थीटा तभी नहीं घटेगा। तो देखिए इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ 2 बार है गुना में, तभी इस पर पावर 2 है। बोलिए तो इसको 2 बार अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर इसको सेट किया जाए, देखिए ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। एक का देखिए स्क्वायर कर दिए तो कोई दिक्कत, एक पर पावर कितना कर दीजिए क्या रहेगा, आई ऑलरेडी पहले से स्क्वायर के रूप में। यहाँ पे देखिए इसको जब ए मानिएगा, इसको जब बी मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका उल्टा पढ़े थे तो उल्टा सीधा करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या लिखेंगे, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार इसको जोड़ देंगे एक बार इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पे आपका है 1 माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, नहीं एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसको जोड़िए एक बार इसको घटाइए, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा आप 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे ना बोलिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं रहता, माइनस था ना 2 बार, यहाँ दोनों पे माइनस रहता। अब देखिए एक माइनस वाला से एक माइनस वाला कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। इसको लिखिए, ऊपर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। लिए LHS बराबर RHS, नहीं LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर आ रहा है ना। LHS को सॉल्व किए तो देखिए बराबर में RHS आ गया, बराबर में क्या, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं RHS, ये RHS वाला है, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हुआ, यहाँ पे प्रूव हुआ, क्या हुआ, प्रूव हुआ। LHS से चले थे ना, RHS इन लाना था, LHS से चले, इसको सॉल्व करने के बाद RHS वाला आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS जो है RHS के क्या है, बराबर है। ये बात प्रूव हो चुका है, ये बात क्या हो चुका है, ये सब का देखिए हम यूज़ किए हैं, तो इसको हम घेर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए।